बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग से हड़कंप मच गया है। व्हाइट हाउस के पास करीब 20 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन किया गया। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। जांच की जा रही है। और व्हाइट हाउस के पास फायरिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग की है। सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग में हमलावर ढेर हुआ। हमलावर की पहचान नासिर बेस्ट के रूप में हुई है। 21 साल के नासिर ने फायरिंग की। एनवाईपी के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। 21 साल के नासिर ने यह फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने जब फायरिंग की उसमें इसकी मौत हुई है। यही वो चेहरा जिसकी तरफ से गोली चलाई गई। लेकिन सवाल यह कि क्या इस पूरे 20 से 30 राउंड की फायरिंग में किस एक ही शख्स शामिल था या फिर कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई सीक्रेट सर्विस की ओर से की गई उसमें 2 लोगों को गोली लगी। इसमें एक राहगीर और एक संदिग्ध बताया गया था। उसमें एक ये चेहरा जिसकी तरफ से फायरिंग की गई थी। सीक्रेट सर्विस पर भी फायरिंग की गई थी और सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी जिसमें इसकी मौत हुई है। 21 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। अगर इसे जिंदा पकड़ा जाता तो निश्चित तौर पर इससे पूछताछ में कई खुलासे हो सकते थे। तह तक जाया जा सकता था कि आखिर इसका मकसद क्या था, मंशा क्या थी, वजह क्या थी, इसने ये फायरिंग क्यों की। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दें, फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। वहां पर रिपोर्टर्स भी कई मौजूद थे जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों ही पत्रकार वहां से खबरों की जानकारी साझा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये फायरिंग की आवाजें इनके कानों तक पहुंची, इन्होंने तुरंत कैमरे को छोड़ते हुए झुककर टेबल के नीचे अपनी जान बचाई है। इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जिस वक्त ये फायरिंग हुई क्या कुछ हालात बने होंगे। और 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें फायरिंग हुई है, 20 से 30 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, इस फायरिंग के साथ ही व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। जो सिक्योरिटी के लोग थे वो भागते हुए नजर आए। सीक्रेट सर्विस के लोग पूरे इलाके को घेरते हुए नजर आए। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि जो वहां पर पत्रकार मौजूद थे, जो वहां की जानकारी खबरों की लोगों तक पहुंचा रहे थे, उनके कानों में जैसे ही ये आवाज़ फायरिंग की लगातार तड़तड़ाहट गूंजती है, वो वहां पर अपना माइक निकालते हुए और खुद को सेव करते हुए नजर आते हैं। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फायरिंग के बाद पूरे इलाके को अपना सर्च ऑपरेशन के तौर पर घेर लिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि व्हाइट हाउस के आसपास जब फायरिंग हुई थी उस वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल सिक्योरिटी लैब्स को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद व्हाइट हाउस के आसपास एक हमलावर कैसे चला जाता है, और एक ही हमलावर था या ज़्यादा थे, इस बात को लेकर भी अभी जांच होगी। क्योंकि एक हमलावर को गोली लगी है जिसकी मौत हो गई है, एक राहगीर को भी गोली लगी है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बताया जा रहा है कि पूरा मामला जांच के दायरे में है। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आज की है जब व्हाइट हाउस के दूसरी तस्वीर आज की है। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे वो 26 अप्रैल की, आपको याद होगा, डिनर पार्टी में जब शामिल हो रहे थे ट्रंप, पूरा परिवार उनका था, आप कह सकते हैं पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी। और किस तरीके से यहां पर फायरिंग शुरू हुई, उसके बाद आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी सर्विस वाले जो लोग थे उन्होंने बड़ी इत्मीनान से जल्दबाजी में जेडी वेंस को कैसे कॉलर खींचकर बाहर निकाला था। कोशिश सिर्फ यही थी कि सबसे पहले सिक्योरिटी के साथ इन सभी को बाहर निकाला जाए। लेकिन उसमें जो बात सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि जिस व्यक्ति ने हमला किया वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। राहुल डवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, इस पूरी घटना को अगर देखा जाए, चाहे हम 26 अप्रैल की घटना को देखें जब डिनर पार्टी में पूरी कैबिनेट के साथ, पूरी फैमिली के साथ ट्रंप मौजूद थे, वहां पर भी हमला हो जाता है।
आज भी व्हाइट हाउस के पास हमला होता है, हालांकि हमलावर मारा जाता है। इसलिए क्या मकसद था, क्या मंशा थी, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये दोनों ही घटना जो फिलहाल में 1 महीने के अंदर हो रही हैं, ये क्या दर्शाती हैं? कि कैसे वॉर स्टेज में भी, जंग के हालात भी सिक्योरिटी लैप्स नजर आते हैं अमेरिका के अंदर। क्योंकि अगर सीक्रेट सर्विस की बात करें, वो एसपीजी की तरीके से है और वो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति उनकी सुरक्षा के ऊपर नजर रखती है। तो सीक्रेट सर्विस ने ही पिछली बार एक्ट किया था और इस बार भी जो न्यूट्रलाइज किया गया हमलावर को, वो सीक्रेट सर्विस ने ही किया था। भारत में जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, वैसे ही एफबीआई होती है। अगर हम बात की जाए अमेरिका के अंदर, काश पटेल उनकी डायरेक्टर है। काश पटेल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि इस तरह का हमला हुआ है। यानी इंटरनल सिक्योरिटी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो खुफिया तंत्र है, वो भी फेल नजर आया। और तीसरा ये, अगर इसके तार, क्योंकि अभी तो काफी हद तक निश्चित नहीं है, अनिश्चितताएं हैं, अगर इसके तार अमेरिका से बाहर जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे यहाँ रॉ है, वैसे ही वहां पे सीआईए है और सीआईए का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और उनके कैबिनेट के सदस्यों की तरफ से कई बार ऐसा कहा गया था कि डीप स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के जो सेक्रेटरीज है, जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मानते हैं, उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। तो क्या जानबूझकर के फेलियर हो रहा है, अनजाने में फेलियर हो रहा है? इसके पीछे कोई बाहर की शक्ति है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, क्योंकि ईरान के साथ स्टेट ऑफ वॉर अभी भी जारी है, संघर्ष विराम है, वो पीछे हो सकते हैं। या अमेरिका के अंदर जो खाई है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में, अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन से पहले जो आक्रोश है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिरती हुई नजर आ रही है लक्ष्मी, तो क्या वो आक्रोश इस हद तक बढ़ गया है कि अमेरिका में हथियार का लाइसेंस लेना, अप्लाई करना बेहद आसान है और इसी वजह से अमेरिका में इस तरह की गतिविधि नजर आ रही है आने पिछले 2 महीने में 2 बार। जी राहुल, अमेरिका में ऐसी घटनाओं का होना और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में, या फिर आप होटल हिल्टन की बात करें, राष्ट्रपति की मौजूदगी में इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो ये कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं उस सिक्योरिटी को लेकर भी। खासकर जब आपने युद्ध का जिक्र किया, कोई भी देश किसी भी देश के साथ जब युद्ध में होता है तो उस देश का नेतृत्व करने वाले शख्स की जो सिक्योरिटी होती है वो और ज़्यादा मुस्तैद की जाती है। और ऐसे में जब 1 महीने पहले ऐसी घटना सामने आई थी, उसके बाद क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स इसमें है? एक बार फिर से यह घटना दर्शाती है इस बात को। देखिए, 17 स्ट्रीट की तुलना हम हिल्टन होटल से नहीं कर सकते। इसके पीछे वजह यह है कि हिल्टन होटल में राष्ट्रपति भवन, जिसे हम व्हाइट हाउस कहते हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेट डिनर दिया गया था। तमाम जो व्हाइट हाउस के रिपोर्टर्स हैं, मीडिया पर्सन थे, उसमें वो इंडोर था, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी और जिसकी एंट्री होती थी उसका पास वगैरह देखा जाता था। लेकिन अगर 17 स्ट्रीट की बात करें, जहाँ की घटना है, लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी है अगर व्हाइट हाउस की बात करें वहां से, तो वो एक ओपन स्पेस है। जैसे आप भारत में विजय चौक है, जैसे भारत में सेंट्रल सेक्रेटरीट है, कर्तव्य पथ है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, ट्रैफिक चल रहा होता है, तो वहां पर नजर रखना कम से कम खुफिया लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे ऐसी कोई घटना घटने वाली है, नहीं घटने वाली। दूसरा है रिएक्शन का समय। इस बार भी कम से कम 20 से लेकर के 30 राउंड गोलियां चली है, क्रॉस फायर भी हुआ है। तो अगर वहां पे स्नाइपर्स मौजूद रहते, जो आमतौर पर जैसे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करते, जहां भी वो जाते हैं या मौजूद होते हैं, वहां पे स्नाइपर्स होते हैं, नजरबंद की सुरक्षा होती है, यानी एक जवान दूसरे जवान को देख सकता है। इतनी सुरक्षा के बावजूद अगर 30 राउंड गोलियां चलती है तो यानी कम से कम भी 4 से लेकर के 5 मिनट का रिएक्शन का समय था, जिसमें हमलावर लगातार गोलियां चला रहा था। हालांकि अब जांच की जा रही है कि हमलावर के फोन की, उसके सीडीआर की, उसके लोकेशन की, उसकी फंडिंग की, उसके सोशल मीडिया की, ताकि ये पता किया जा सके कि मोडस ऑपरेंडी क्या थी और मंशा क्या थी जिस तरीके से ये हमला किया गया।